हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज क्रोमैटोग्राफी। अगर आप लाइफ साइंसेस, केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए भी और कंसेप्ट्स के लिए भी। और इस वीडियो में मैं सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि हर एक टर्म का सिंपल मीनिंग समझाऊंगी ताकि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले व्हाट इज क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी क्या होता है ये समझते हैं। क्रोमैटोग्राफी एक बायोफिजिकल टेक्निक है। बायोफिजिकल टेक्निक का मतलब बायोलॉजी प्लस फिजिक्स के प्रिंसिपल्स यूज करके मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना। इसका मेन काम होता है सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन। किस चीज़ का? मिक्सचर के कंपोनेंट्स का। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सॉल्यूशन में मल्टीपल केमिकल्स हैं, क्रोमैटोग्राफी उन्हें अलग अलग कर देता है। इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। क्रोमैटोग्राफी टर्म को 1906 में रशियन बॉटनिस्ट मिखाइल स्वेट ने इंट्रोड्यूस किया था और बाद में साइंटिस्ट जेम्स और मार्टिन ने इसे एनालिटिकल यूज़ के लिए डेवलप किया, स्पेशली गैस क्रोमैटोग्राफी में। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। इसमें मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन 2 डिफरेंट फेजेस में होता है। सबसे पहला आता है स्टेशनरी फेज, मींस जो फेज मूव नहीं करता, फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड सरफेस या कॉलम के अंदर का मटेरियल। सेकेंड इज द मोबाइल फेज, जो फेज मूव करता है, यूजुअली लिक्विड या गैस होता है। जब मिक्सचर को कॉलम में डाला जाता है, कुछ मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी फेज से स्ट्रांगली बाइंड करते हैं और स्लो मूव करते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स वीकली बाइंड करते हैं और फास्ट मूव करते हैं। इसी डिफरेंस की वजह से सेपरेशन होती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी अलग अलग बेसिस पे होती है। सबसे पहले आता है आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। ये चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल जिनमें स्टडी करते हैं। देन एड्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, सरफेस पे चिपकने की एबिलिटी की बेसिस पे इसको एड्जॉर्प्शन के कैटेगरी में डालते हैं। देन पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, 2 लिक्विड्स के बीच डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी, साइज के बेसिस पे सेपरेशन करते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फास्ट होते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स स्लो मूव करते हैं। देन आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमैटोग्राफी। सबसे पहला फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ये ड्रग्स की प्योरिटी चेक करने के लिए यूज़ होते हैं, ड्रग डेवलपमेंट में। एनवायरमेंटल टेस्टिंग में ये वाटर और एयर क्वालिटी को चेक करने में हेल्प करते हैं। फूड इंडस्ट्री में ये फूड स्पॉइलेज डिटेक्ट करते हैं और एडिटिव्स आइडेंटिफाई करते हैं। फॉरेंसिक साइंस में ये ब्लड और हेयर एनालिसिस में हेल्प करते हैं। बायोटेक में प्रोटीन्स, एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड्स का सेपरेशन ये बताता है। अब सबसे पहले बात करते हैं HPLC, दैट इज़ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। इसका मतलब होता है कि हाई प्रेशर का यूज़ करके फास्ट और एक्यूरेट सेपरेशन करना। अब ये कैसे वर्क करता है? सबसे पहले सॉल्वेंट पंप से पास होता है, जो कि हमारा मोबाइल फेज में होता है। सैंपल इंजेक्टर से डाला जाता है, मिक्सचर कॉलम में एंटर करता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग स्पीड से मूव करते हैं, डिटेक्टर उन्हें डिटेक्ट करता है और डेटा जो है कंप्यूटर में शो होता है। इसके एडवांटेजेस हैं कि ये हाई सेंसिटिविटी मींस छोटी अमाउंट भी डिटेक्ट कर देता है, हाई रेजोल्यूशन मींस क्लियर सेपरेशन देता है, फास्ट रिजल्ट्स देता है और ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि ये एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, कॉम्प्लेक्स सैंपल प्रिपरेशन में ये गड़बड़ करता है और वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए आइडियल नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज गैस क्रोमैटोग्राफी। इसमें मोबाइल फेज जो है वो गैस होता है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि कंपाउंड्स गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, 2 फेजेस के बीच डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस लगी होती हैं कि कंपाउंड होना चाहिए हमारा वोलेटाइल मींस जो इजीली वेपराइज हो, और थर्मोस्टेबल जो हीट से डिग्रेड ना हो। इसमें सेपरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट विच इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटी। अब समझते हैं मशीन के पार्ट्स। सबसे पहला आता है इसमें कैरियर गैस, मींस गैस जो सैंपल को कैरी करती है। फॉर एग्जांपल हीलियम एंड नाइट्रोजन, ये इनर्ट होते हैं मींस रिएक्ट नहीं करते। सेकेंड इज फ्लो रेगुलेटर एंड फ्लो मीटर, गैस का प्रेशर और स्पीड कंट्रोल करते हैं। इसमें रोटामीटर होता है और सोप बबल मीटर होता है। देन थर्ड इज इंजेक्शन डिवाइस, सैंपल को सिस्टम में इंट्रोड्यूस करता है। फोर्थ इज कॉलम, जो मेन सेपरेशन है वो यही होती है। फिफ्थ इज टेम्परेचर कंट्रोल विच इज़ द ओवन, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करता है। सिक्स्थ इज डिटेक्टर, FID मीन्स फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। इसका वर्किंग कैसे होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्लेम में बर्न होते हैं, आयंस प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और सिग्नल डिटेक्ट होता है।
Seventh is recorder and integrator. ग्राफ मीन्स क्रोमेटोग्राम को ग्राफ कहते हैं। वो रिकॉर्ड करता है, पीक्स शो करता है। इसमें पीक्स कैसे दिखती है कि जो रिटेंशन टाइम होता है वो कंपाउंड आइडेंटिफाई करता है और जो पीक की हाइट होती है वो क्वांटिटी आइडेंटिफाई करती है। देन एडवांटेजेस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई सेंसिटिविटी देता है, हाई रेजोल्यूशन देता है, फास्ट एनालिसिस करता है, स्मॉल सैंपल की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, ऑटोमेटेड सिस्टम होता है और एक्यूरेट एंड रिप्रोड्यूसिबल डेटा देता है। अब इसकी भी डिसएडवांटेजेस हैं कि ये सिर्फ वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए ही यूज़फुल है। मोबाइल फेजेस में हम चेंज नहीं कर सकते। हाइड्रोजन गैस जो इसमें यूज़ होती है वो फ्लेमेबल होती है। सैंपल रिकवर नहीं कर सकते और टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव होती है। तो गाइज आज हमने डिटेल में कंप्लीट क्रोमेटोग्राफी कवर की है विद इट्स बेसिक कंसेप्ट, प्रिंसिपल, टाइप्स, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, HPLC, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड देयर इंस्ट्रूमेंटेशन। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।